नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक रहेगा पंचांग के ऊपर। और पंचांग का कोर्स मैं शुरू करने वाली हूँ 18 दिसंबर से। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होगा ये। पंचांग में जो ज्योतिष में जो पंचांग का यूज रहता है काफी। और जितने भी पहले पंडित थे वो वैदिक में मेनली पंचांग का ही यूज होता है। मुहूर्त निकालने में भी हम पंचांग का ही यूज करते हैं। तो पंचांग के 5 अंग है ना, 5 अंग बोला गया है। जैसे जिसमें 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण। तो इसके बारे में डिटेल में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। जैसे तिथियां कितनी होती हैं? 30 तिथियां होती हैं। 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या है? जब शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद, जैसे ही अमावस्या निकलती है उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में चांद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और कृष्ण पक्ष में जब पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा खत्म हो जाती है तो उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है। तो आप ये देखेंगे कि चांद का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है और अमावस्या आते आते नो मून होता है, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो चांद के साइज को देखकर हम बता सकते हैं कि या तिथि जो भी तिथि होगी किसी की, तो इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इसके मन की स्थिति कैसी होगी। तो तिथि जो है आपके चंद्रमा और शुक्र जल तत्व है, तो चंद्रमा और शुक्र से रिप्रेजेंट करती है। तो तिथि आपके रिलेशनशिप और आपकी मॉनेटरी धन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी जो तिथि होगी वो देख के इजीली हम बता सकते हैं कि आपका कैसा रिलेशनशिप होगा, मैरिज कैसी चलेगी, इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वार, तो जो होरा सीरीज होती है वो वार से, वार जो 7 होते हैं, रविवार से शनिवार तक। तो उसी के अकॉर्डिंग होरा सीरीज जो दिन में 24 होरा होती है। तो इस रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, इसकी भी कैलकुलेशन पूरी बताई गई है। और बहुत इंटरेस्टिंग है किस वार पे आपका जन्म हुआ है, वो भी आप क्यों उस दिन जन्म लिए हैं, तो ये सब वार बताता है और कैसा आपका रहेगा। और वार के बाद योग आते हैं। योग भी 27 होते हैं। वो सन और मून की डिग्री को लेके हम योग के बारे में बताते हैं। तो योग जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग है। हर योग, 27 योग के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ योग होते हैं वो बहुत ही लाइफ में खराब रिजल्ट देते हैं। जैसे गंड है, अति गंड योग है, शूल है, व्यातिपात योग है, वैधति योग है। इस तरह से काफी कुछ योग ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं। तो उनको भी के भी उपाय बताए गए हैं। तो योग में ही योगी अवयोगी ग्रह आते हैं। तो कौन सा ग्रह आपको बेनिफिट देगा और कौन सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसी इजीली हम योग से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, योगी अवयोगी ग्रह से। इसके बाद नक्षत्र जो है वो भी 27 आते हैं, होते हैं। 27 नक्षत्र, वैसे 28 नक्षत्र होते हैं अभिजीत नक्षत्र, लेकिन अभिजीत नक्षत्र को शामिल नहीं किया गया है। वो मुहूर्त में ही, जो दिन में एक बार जो एक सवा घंटे का जो टाइम होता है, वो अभिजीत नक्षत्र को दे रखा है। वैसे 27 नक्षत्र के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नक्षत्र के बारे में आपको पता ही होगा कि जैसे कि जो भी हमारा जन्म नक्षत्र होता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के अकॉर्डिंग ही जो आपका कुंडली मिलान जो भी होता है वो सारा नक्षत्र से रिलेटेड ही होता है। और आप किस गण में पैदा हुए हैं, बच्चे का नाम किस अक्षर से रखना चाहिए, ये सब नक्षत्र ही बताता है। हमारी विंशोत्तरी दशा भी जो शुरू होती है जन्म नक्षत्र से ही शुरू होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के इवेंट होते हैं।
तो 27 नक्षत्र के बारे में भी पढ़ेंगे कि हर नक्षत्र क्या कहता है। ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम करण, करण के बारे में। तो करण जो है, ये अगर करंट का यूज हम ठीक से कर लेना, तो हमारी करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। तो करण बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे 11 करण होते हैं, 7 चर और 4 स्थिर करण होते हैं। तो चर करण यानी वो मूव करते रहेंगे, और स्थिर करण 4 जो है वो एक जो पर्टिकुलर तिथि है उसके आसपास ही वो आते हैं। तो इस तरह से हम 5 पंचांग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बारे में मतलब हर इस चीज के बारे में हम लिखेंगे, समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम जो है थोड़ा योग के बारे में, जैसे मुहूर्त में इसका यूज होता है, तो आज हम सिद्ध योग के बारे में जानेंगे कि सिद्धि योग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपने पंचांग रोज का जैसे आता ही है, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि आज ये योग है, आज ये है। तो आज सिद्धि योग में हम जो भी काम करते हैं वो उसमें हमें सफलता मिलती है। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि तिथियां जो होती हैं वो 30 तिथियां होती हैं, है ना। तो जिसमें 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। ठीक है। इसी में ही जैसे मैंने बताया कि जब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल सेम डिग्री पे होते हैं, है ना, 0 डिग्री से पे होते हैं, तब अमावस्या होती है। उस टाइम बिल्कुल मून दिखाई नहीं देता है। फिर धीरे धीरे मून सूर्य से आगे निकलना शुरू होता है, तो वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाती है। तो एक तिथि 12 डिग्री की होती है। ठीक है। तो जब 12 डिग्री क्रॉस कर जाती है, फिर आप ये देखते हैं ना, द्वितीया का जैसे ईद होती है, तो हमेशा द्वितीया पे होती है, द्वितीया का चांद ये कहते हैं ना। तो फिर धीरे धीरे वो दिखाई देता, क्योंकि बढ़ता हुआ मून होता है, यानी हमारे मून जो है इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा मन उसी तरह से आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप जो आपकी तिथियां होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा मन का हाल होगा। तो तिथि को देख के हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हर तिथि का एक लॉर्ड होता है, एक डाइटी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर तिथि वर्क करती है। तिथि दोष होता है तो नित्या देवी होती हैं, तो उसकी आराधना से जो भी आपकी तिथि का दोष होगा वो दूर होगा। हर तिथि की दग्ध राशि होती है, तो जहां भी दग्ध राशि पड़ती है वहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम बात करेंगे सिद्धि योग के बारे में। सिद्धि योग क्या होते हैं, पहले तिथियां इस तरह से पढ़ लेते हैं। जैसे नंदा तिथि, नंदा तिथि कौन कौन सी होती है? 1 यानी प्रथमा, 6 यानी षष्ठी, 11 यानी एकादशी, है ना। ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करेंगी नंदा तिथि। नंदा मतलब जैसे आप नाम से पता चल रहा है, आनंद की तिथि, है ना। इस दिन आप कोई भी पिकनिक करने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं कुछ, है ना, तो इस तरह से, या शादी नंदा तिथि पे कर रहे हैं, है ना, कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं नंदा तिथि पे कर रहे हैं, तो ये शुक्र की होती हैं। दूसरी होती है भद्रा। भद्रा तिथि के बारे में अच्छे से सुना होगा। जैसे रक्षाबंधन पे तो कितना शोर मचता है ना, भद्रा पड़ रही है, भद्रा पड़ रही है। तो ये जो है पूर्णिमा से पहले पहले जो विष्टिकरण पड़ता है उसी को भद्रा बोलते हैं। तो भद्रा तिथि जो होती है 2, 7 और 12, यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी जो है वो भद्रा तिथि है, जिसे बुध को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस दिन आप कोई भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, या व्यापार आप शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। भद्रा के बाद आता है जया तिथि। जया तिथि होती है तृतीया, अष्टमी और
त्रयोदशी, ये जया तिथि है, तो ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। जया के बाद आता है रिक्ता तिथि। तो जैसे आपने लाल किताब में भी सुना होगा ना कि रिक्ता तिथि पे कोई उपाय ना करें, तो वो होती है चतुर्थी, नौमी और चौदस। ये शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। तो शनि क्या है, हर चीज में थोड़ा स्लो प्लेनेट है ना, तो इसलिए इन तिथियों को अवॉइड करने को बोला गया है। और इसके बाद आती है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि है 5, 10, 15। 15 में जो है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही आएंगी, तो ये गुरु को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। अब अब सिद्धि योग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सिद्धि योग अगर प्रथमा, षष्ठी और एकादशी पे शुक्रवार पड़ जाए। सिद्धि योग कब बनता है, तिथि प्लस वार के संयोग से सिद्ध योग बनता है। तो यानी शुक्रवार को जो है ये तिथियां पड़ जाएं, 1, 6, 11 तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो सिद्धि योग होगा। इसी तरह से बुधवार को ये 2, 7, 12 ये तिथियां पड़ जाती हैं, तो ये सिद्धि योग होगा। यानी आप उस दिन कोई नया काम शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई भी चीज आप शुरू कर सकते हैं। मंगलवार को अगर आप कोर्ट केस आपको फाइल करना है, या किसी से आपको अब बस हो गया बहुत ज्यादा, उसने किसी ने आपको परेशान कर रखा है, तो अगर आप मंगलवार को उसके साथ जो सुलह या खत्म करने वाले हैं रिलेशन, तो मंगलवार को कर सकते हैं। शनिवार को भी अगर ये तिथियां पड़ जाती हैं, चतुर्थी, नवमी, चौदह, तो भी ये सिद्धि योग होगा। और पूर्णा तिथि यानी गुरुवार को अगर ये तिथियां पड़ जाती हैं, पंचमी, दसवीं, अमावस्या या पूर्णिमा, तो ये सिद्धि योग होगा। तो इस तरह से ही योग का निर्माण होता है। तो ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हर हर चीज के बारे में, नक्षत्र के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। योग, करण, तिथि, वार, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। तो बहुत आपको अच्छा, आपकी प्रिडिक्शन में भी काफी आप इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तिथियों को देख के ही काफी कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोर्स करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650023791। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तब भी इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।